परम आदरणीयाः विद्वज्जनाः प्रबुद्धजनाः जगद्गुरवः एवं सर्वे भारतीयाः जनाः अद्य मम वार्ता सावधानतया शृण्वन्तु सर्वे। एक बार महाराज अनिरुद्धाचार्य जी ने किसी के द्वारा यह पूछने पर कि विश्वकर्मा जी कौन हैं, तो उन्होंने कहा था विश्वकर्मा जी भगवान के परिकर हैं। उनको परिकर शब्द का अर्थ ही मालूम नहीं है और उन्होंने वेद पुराण का अध्ययन नहीं किया है क्या? आप जा कर के किसी प्रकांड विद्वान से, जैसा कि अपने पुरी के प्रकांड विद्वान भारतवर्ष के श्री निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, वे कहते हैं परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा जी हैं और जो विश्वकर्मा वंशी हैं सभी बृहस्पति और अंगिरा परंपरा में आते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें और शास्त्र सम्मत बातें रखें। एक बार आपने मंच पर किसी शब्द को अनर्थ रूप में प्रस्तुत किया था, जिसके कारण महाभाग चतुर्वेदी जी ने आपको टोका था। उन्होंने हस्तक्षेप किया था, नहीं आप एक अच्छे कथावाचक हैं, पूरा संसार आपको सुनता है, तो शास्त्र सम्मत बातें करें और अनर्थ की बातें न करें। आपने शायद वेद में ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 81 के विषय में नहीं पढ़ा है, नहीं अध्ययन किया है। तो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 81 में ऋषि विश्वकर्मा भगवान हैं, देवता भी विश्वकर्मा हैं और छंद त्रिष्टुप है। इसमें मंत्र आया है, आप ध्यानपूर्वक सभी विद्वान सुने। य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वद ऋषिर्होतान्य सिद्धत पितानः स आशिषा द्रविणमीक्षमानः प्रथम मक्षदौरामाविवेश। ये ऋषि दृष्टा जो विश्वकर्मा हैं, ये पिता की तरह स्थित रह करके समस्त लोकों के निमित्त अथवा लोकों की आहुतियाँ समर्पित करते हैं। वे संकल्प मात्र से विभिन्न संपदाओं को इच्छित रूप देते हुए प्रथम उत्पन्न जगत को समव्याप्त करते हैं तथा अन्य नवसृजित लोकों में भी प्रविष्ट होते हैं। इनको विराट विश्वकर्मा कहा गया है, परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। फिर दूसरा मंत्र है, किम स्विदासिधिष्ठानम आरंभणम कतमत स्वित कथासीत यतो भूमिम जनयन विश्वकर्मा विद्या मरणोन महिना विश्वचक्षाः। सृष्टि निर्माण के पूर्व परमात्मा किस आश्रय पर अधिष्ठित थे? सृष्टि के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मूल द्रव्य क्या था, कैसा था? उन सर्वद्रष्टा विश्वकर्मा परमात्मा ने इस सुविस्तृत पृथ्वी और महान द्युलोक का सृजन अपनी महान सामर्थ्य से कहाँ रहकर किया। अब अगला मंत्र है, विश्वतश्चक्षुरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोत विश्वतस्पात संबाहुभ्याम धमति संपत त्रैर्ध्यावा भूमि जनयन देव एकः। वे सर्वत्र आँख वाले हैं, सब और मुख वाले हैं, सब और भुजाओं वाले और सब और चरणों वाले उस अद्वितीय परमात्मा ने अपनी भुजाओं से गतिशील पृथ्वी और द्युलोक को बिना आश्रय के निर्मित किया तथा उन्हें सम्यक रूप से संचालित करने वाला वह अकेला परब्रह्म परमात्मा ही है। अगला मंत्र है, किम स्विद वनम कौषा वृक्ष आस जतो ध्यावा पृथ्वी निष्ठ तक्षु मनीषिणो मनसा पृक्ष तेदु तद्य दध्य तिष्ठत भुवनानि धारयन्न। वह वन कौन सा है, वह वृक्ष कौन सा है जिससे विश्वकर्मा ईश्वर ने द्युलोक और पृथ्वी लोक का सृजन किया? वे विवेकवान पुरुषों अपनी मनः शक्ति से यह पूछो, जानने का प्रयास करो कि समस्त भुवनों को धारण करते हुए वे विश्वकर्मा देव किस स्थान पर अधिष्ठित हैं। अगला मंत्र है, या ते धामानि परमाणि या ओमा या मध्यमा विश्वकर्मन्नुते मां शिक्षा सखिभ्यो अविशी स्वधावः स्वयं जजस्व तन्वं वृधानः। हे विश्व के रचयिता परमात्मा विश्वकर्मा, हे सबके धारक पोषक ईश्वर, जो आपके उच्चतम मध्य वाले या नीचे वाले धाम लोक या शरीर हैं, उन सब के बारे में हमें आप मित्र भाव से शिक्षित करें। आप हम सब जीवों को वृद्धि प्रदान करते हुए स्वयं ही उत्तम हविष्यान द्वारा यजन करें। अगला मंत्र है, विश्वकर्मण हविषा वावृधानः स्वयं जजस्व पृथ्वी मुतद्याम मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनास यास्माकं मघवा
सूर्यस्तु, हे विश्व के कर्ता परमात्मा, हमारे द्वारा प्रदत्त हविष्यान द्वारा प्रसन्न होकर आप हमारे यज्ञ में पृथ्वी के सब आश्रितों के हितार्थ स्वयं यजन करें। आप सब शत्रुओं को अपने बल से मोहग्रस्त करें। इस महान प्रकृति यज्ञ में ऐश्वर्य संपन्न देव हमारे लिए श्रेष्ठ फल प्रदाता हूँ। अगला मंत्र है वाचस्पतिम विश्वकर्माण मुते मनोजुअम वाजे अद्या हुए म सोनो विश्वानि हवनानि जो स्वद विश्व शंभुरवसे साधु कर्मा। आज हम जीवन यज्ञ में अपनी रक्षा के लिए ज्ञान के अधिपति सृष्टि के रचयिता परमेश्वर विश्वकर्मा विराट परमेश्वर का आवाहन करते हैं। सत्कर्म की प्रेरणा देकर कल्याण करने वाले वे विश्वकर्मा हमारे द्वारा प्रदत्त हविष्यान को हमारी रक्षा के निमित्त प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। यह तो हो गया मंडल 10 सूक्त 81 के मंत्रों का वर्णन। अब आगे दूसरे भाग में मैं अभी बताऊंगा। यह वीडियो लंबा हो जाएगा, यह पहला भाग है, फिर दूसरे भाग में